नमस्कार। स्वागत है आप सबका एबी बिहार न्यूज़ सच की तलाश सच्ची खबर में। वो कहते हैं ना, जब किसी के अंदर गुण होता है तो वो गुण पूरे दुनिया तक उजागर हो ही जाता है। और इसी तरीके से हमारे साथ भी एक ऐसी ही व्यक्तित्व जुड़ी हुई हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है। तो चलिए आइए मिलते हैं संपन्नता वरुण से और जानते हैं कि उनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं और ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो पूरा दुनिया उनका लोहा मान रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे एबी बिहार न्यूज़ के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया एबी बिहार न्यूज़ का आज के इस वंडरफुल सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे। और तो जैसा कि आप जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, संपन्नता वरुण ये एक ऐसा नाम आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में बन चुकी हैं जिन्हें शायद ही कोई ना जानता हो। पटना में, बिहार में या नवादा में कहीं भी आप अगर संपन्नता वरुण का नाम लीजिएगा तो लोग ज़रूर पहचान जाएंगे। संपन्नता वरुण ये केवल एक ही गुण का नाम नहीं है। इन्होंने म्यूज़िक में एमए किया हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन कथक डांसर हैं, बहुत ही बेहतरीन एंकर हैं और इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में भी अपना लोहा मनवाया हुआ है। इसके साथ ही हाल ही में इन्होंने मिसेस इंडिया का पैजेंट भी जीता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से संपन्नता वरुण की अपब्रिंगिंग हुई, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें, किस तरीके से वो नवादा से पटना आई और कैसा रहा उनका सक्सेस का सफ़र। तो कुछ बताइएगा मैम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं नवादा से बिलोंग करती हूँ। मेरा होम टाउन नवादा हुआ, और वहाँ पे जब मैं सीखा करती थी, जब म्यूज़िक की तरफ मेरा रुझान हुआ, बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि शायद मैं म्यूज़िक में कुछ अच्छा या नृत्य में कुछ अच्छा कर पाऊँ। स्कूल टाइम में जब मैं परफॉर्म करती थी तो बहुत लोगों से एप्रिसिएशन मिलता था कि इस फील्ड में अगर जाएंगे तो शायद बेहतर होगा। और तब के ज़माने में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते थे जो म्यूज़िक और डांस में कुछ देख ही नहीं पाते थे कि क्या करेंगे आप, मेरी बेटी म्यूज़िक में और डांस में क्या कर पाएगी। बट ऐसा नहीं था। लकीली मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ देखा, और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरे स्कूलिंग के टाइम से ही। और फिर नवादा में बहुत ज़्यादा तो स्कोप नहीं था म्यूज़िक और डांस का, क्योंकि मेरा रुझान क्लासिकल की ओर ज़्यादा था। यूँ तो गाना गाना और डांस करना एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई करता है। लेकिन मैं क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय में अपना योगदान देना चाहती थी और सीखना चाहती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके नवादा में तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, मगर हम लोग बहुत भटके, मैं और मेरे पेरेंट्स दोनों ही, मुझे सिखाने के लिए, क्लासिकल की शिक्षा देने के लिए, स्पेशली कथक के लिए कोई अच्छे गुरु मिल नहीं पा रहे थे मुझे। नवादा में तो बिल्कुल नहीं। हम लोग फिर नवादा से बाहर भी जाना शुरू किया हमने, और लकीली बहुत अच्छे गुरु मुझे मिले। जहाँ हमने गया में भी अपनी शिक्षा ली, और साथ ही साथ पटना में भी शिक्षा ले रही हूँ, अब भी ले रही हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र या कभी सीखने का तगाज़ा ख़त्म नहीं होता। तो अभी भी सीख रही हूँ और यही कोशिश जारी है। शुरू से शास्त्रीय की तरफ रुझान रहा है मेरा, और बस कोशिश यही है कि कुछ अच्छा कर पाऊँ और आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाऊँ। जी, बहुत खूब बात कही है मैम ने कि वो आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के बारे में सिखाना चाह रही हैं। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल के जनरेशन में लोग जहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, वहाँ पे आपका क्या कहना है कि पटना में या फिर बिहार में ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? जी हाँ, ये जो सवाल है ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस बारे में मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि जी हाँ, मेरे तजुर्बे के अनुसार आज भी ये भेदभाव है। कई घर ऐसे हैं बिहार प्रदेश में, कई गांव, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को शिक्षित करना भी सही नहीं समझा जाता है। तो शास्त्रीय संगीत और नृत्य की तो आप फिर बात ही रहने दीजिए। तो मेरी यही कोशिश है, स्पेशली मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत कुछ प्लान आउट कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ। और इस दौरान यही मैंने सोचा है कि उस जगह पे मुझे पहुँचना है, उस जगह तक पहुँचूँ और वहाँ के लोगों के अंदर ये समझा पाऊँ, उनके अंदर ये डाल पाऊँ कि बेटियाँ
कुछ भी कर सकती हैं। ये बात और है कि बेटे और बेटियों में कुछ फ़र्क है जिन्हें हम सभी जानते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो फ़र्क मिटाया भी जा सकता है, और मेरी यही कोशिश है कि उन सभी तक पहुँचूँ और ये भेदभाव को मिटाऊँ। चाहे वो मेरा शास्त्रीय संगीत की तरफ हो या शास्त्रीय नृत्य की तरफ हो, या फिर अगर काउंसलिंग कहें तो मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे लोगों की काउंसलिंग करूँ जिनसे कि उनके दिमाग से ये चीज़ निकल पाए कि बेटे ये कर सकते हैं, बेटियाँ ये कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार मौका देकर देखिए हमारे बिहार की बेटियों को, या बात करूँ मैं सिर्फ बेटियों को, तो एक बार आप विश्वास करके देखिए, आपका विश्वास कभी भी कम नहीं पड़ेगा। सही बात है कि आप एक बार विश्वास करके तो देखिए, चाहे वो बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं पे भी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं या फिर बेटे बेटियों से कम नहीं हैं, दोनों ही एक बराबर हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। बात अगर करें हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैम, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप नृत्य में और संगीत में इतनी पारंगत हैं, तो क्या आपके हिसाब से पढ़ाई और नृत्य संगीत ये सारी चीज़ें एक बराबर हैं या फिर किसी एक को हमें प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए? देखिए, एकेडमिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेदर हम नृत्य में जाएं या शास्त्रीय संगीत में जाएं, किसी भी विधा में जाएं, क्योंकि आज जो कला हमारे अंदर है वो कला हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती है। तो जो कला आपके अंदर है उसको तो निखारना ही है, मगर साथ ही साथ एजुकेशन, मेरे कहने का मतलब है कि एकेडमिक सेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षा लेना शुरू करते हैं संगीत में या फिर नृत्य की बात करें, तो उसमें भी एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ पर आपको एकेडमिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिकली संगीत और नृत्य जो है वो संस्कारों से घिरा हुआ है, परंपराओं से घिरा हुआ है। तो परंपरा तो वहीं से शुरू होगी जहाँ हम शिक्षित होना शुरू होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षा और नृत्य का क्षेत्र जो है थोड़ा अलग है, मगर होता तो शिक्षा में ही आता है, नृत्य या फिर संगीत हो, आना तो वो शिक्षा में ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो करिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। आपको एक सिटीज़न बनना है, एक सोसाइटी में रहना है, आने वाले जनरेशन को कुछ देना है, तो आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मगर साथ ही साथ अगर आपके अंदर कुछ ऐसी कला है जिससे आप अपनी पहचान बना सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है या दूसरे लोग आपको ऐसा सलाह देते हैं, तो बिल्कुल इसमें पीछे मत हटिए और उस कला को निकाल कर बाहर लाइए, दुनिया के सामने लाइए। जितना आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए। बाकी तो सब डेस्टिनी है, डेस्टिनी में अगर होगा तो आप चूकेंगे नहीं। आपकी मेहनत, आपका काम आपको ज़रूर आगे लेके आएगी। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दिया जाए कि संपन्नता बरुण ये गायिका, एक नर्तकी, इसके साथ ही ये बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं, ये काफ़ी अच्छा लिखती भी हैं। तो हम बस संपन्नता बरुण मैम से बस ये कुछ 2 लाइन सुनना चाहेंगे, या तो वो संगीत के माध्यम से हो या तो वो उनके लेखन के माध्यम से हो। तो मैम कुछ गाना सुना दिया जाए 1-2 लाइन, या फिर आपकी रचना के 1-2 बोल। जी ज़रूर, मैं क्योंकि शास्त्रीय गायन मेरा शुरू से फेवरेट रहा है और इसमें मैंने शिक्षा ली है, तो मैं गाना ही सुनाना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। और एज़ वी नो ओल्ड इज़ गोल्ड, तो एक गाना सुनिएगा। मुँह से छल की जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल की जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, देखो सैया बेईमान, देखो सैया बेईमान, हाँ बेईमान। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मीठी आवाज़ है इनकी। और हम बस यही चाह रहे हैं, हम सभी ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से संपन्नता बरुण जी ने अपने लाइफ के स्ट्रगल से ऊपर उठकर उन्हें जो भी कुछ चाहिए था वो उन्होंने पाया है, अपनी मंजिल पाई है। तो हम यही चाहेंगे कि और आप भी जितने लोग हैं वो भी अपनी मंजिल को ज़रूर पाएं, अपने सपनों को देखें और अपने सपनों की तरफ उड़ान भरें। बात अगर हम कहें आपके पारिवारिक जीवन की, तो आपको आपके माता पिता ने, आपके भाई बहन ने
किस तरीके से आपको सपोर्ट किया आपकी मंजिल को पाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए? इस बारे में तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आई एम द लकीएस्ट वन, कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट शुरू से मिला। उन्होंने कभी मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें मतलब डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने करियर में बहुत अच्छा करें और उनका नाम रोशन करें, मगर मैं ये बताना चाहूँगी, और ये चीज़ हर पेरेंट्स में होनी चाहिए, कि उनका नाम रोशन करना वो तो ठीक है, उससे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि वो अपना नाम कितना रोशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे का नाम है तो वही आपका नाम है, तो अपना नाम रोशन तो ठीक है, आप तो पेरेंट हैं। लेकिन इस बारे में मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया। जो मैं करना चाहती थी उसमें अपना 100% योगदान दिया हमेशा, और आज तक दे रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ, उनकी वजह से कर पा रही हूँ। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो और आप सबको ये भी बताना चाह रही हूँ कि संपन्नता मैम काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं, इसके साथ ही उनका खुद का इंस्टीट्यूशन भी है, तो इस पर ज़रा प्रकाश डालें मैम। काफ़ी दिनों से ये सिलसिला मन में चल रहा था कि कुछ शुरू करना है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने बहुत काम किए हैं, परफॉर्मेंस दिए हैं, करवाया है, लेकिन बहुत दिन से ये चल रहा था कि मुझे कुछ अपना करना है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लानी है जिसको बहुत सारे पहलू लोग नहीं देख पाते हैं। तो उन पहलुओं को मुझे सामने लाना है। अभी-अभी मैंने स्टार्ट किया है संपन्नता सर्वगुण संपन्न के नाम से ही, जिसमें कि स्पेशली मैं गर्ल्स को एनहांस करना चाहती हूँ मार्शल आर्ट्स के लिए। क्योंकि आज के ज़माने में हम सभी जान रहे हैं कि किस परिस्थिति से लड़कियां जूझ रही हैं और क्या-क्या सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने बचाव की ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। क्यों हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, चाहे वो हमारी सरकार हो या कुछ भी हो या कोई भी हो। हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी आप सभी दर्शकों को कि अपनी घर की बेटियों को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं। क्योंकि कहीं आप हैं तो कहीं आप नहीं हैं, वहाँ पर वो खुद हैं और उनकी खुद की क्षमता ही उन्हें बचा सकती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया है संपन्नता, उसमें मेरा ज़ोर शोर से यही है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाऊं और उन्हें सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दूं। और सेल्फ डिफेंस की शिक्षा हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी भी चल रही है, और कोशिश रहेगी कि अभी मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां हैं और जहां तक मैं पहुंच सकती हूं, लड़कियों को इसमें आगे लाऊं और सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाऊं। बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपसे इतनी सारी जानकारियाँ लेके। और संपन्नता बरुण जी के बारे में बस इतना ही कहना है, जिसके पास सारे के सारे गुण हों उसके सामने तो दुनिया झुकती ही है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ संपन्नता बरुण मैम आपका, कि आप हमारे एबी बिहार न्यूज़ के स्टूडियो में आए, हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत की। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह के विचार और इसी तरह की बातें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। एबी बिहार न्यूज़, सच की तलाश सच्ची खबर के साथ।